Welcome back everyone. In this video we are going to practice 50 plus more than English to Hindi sentence. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है 50 डेली यूज इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस है आपका आई डोंट स्पीक मच. आई डोंट स्पीक मच, मैं ज़्यादा नहीं बोलती, मैं ज़्यादा नहीं बोलती. तो डोंट का लिए नहीं, स्पीक मच ज़्यादा नहीं, ठीक है. और आई की हिंदी होती है मैं, तो आई डोंट स्पीक मच, मैं ज़्यादा नहीं बोलती. सेकेंड सेंटेंस है आई हैव आ क्लास टुडे. आज मेरी क्लास है, ठीक है. तो क्लास का मतलब होता है क्लास, टुडे के लिए आज, और हैव के लिए होता है पास होता है वैसे तो मतलब, बट यहाँ पे यूज नहीं करना है. आई के लिए मेरी यूज करना है. तो आई हैव आ क्लास टुडे, आज मेरी क्लास है. थर्ड सेंटेंस है आपका आई हैव अ सेपरेट रूम. आई हैव अ सेपरेट रूम, मेरा एक अलग कमरा है, मेरा एक अलग कमरा. सेपरेट का मतलब होता है अलग, रूम का मतलब होता है कमरा. फोर्थ सेंटेंस है आपका व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे. व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, तुमने कल क्या खरीदा. यस्टरडे मतलब होता है कल जो बीत चुका है, बाय मतलब होता है खरीदना, व्हाट मतलब होता है क्या. तो व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, तुमने कल क्या खरीदा. फिफ्थ सेंटेंस है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. निर्देशों का पालन करें, निर्देशों का पालन करें. इंस्ट्रक्शन होता है निर्देश और फॉलो मतलब उसका पालन करना, तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का पालन करें. सिक्स सेंटेंस है वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम. वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम, हम समय पर पहुंचते हैं, हम समय पर पहुंचते हैं. वी की हिंदी हो जाती है हम, ऑलवेज के लिए हमेशा, रीच ऑन टाइम समय पर पहुंचते, ठीक है. सेवन सेंटेंस है ही ब्लो आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझाई. तो ब्लू मतलब होता है बुझाना, कैंडल मतलब मोमबत्ती, ही के लिए आपने उसने यूज किया, ठीक है. तो ही ब्लो आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझाई. एट सेंटेंस है आपका नो बडी लिसन टू मी. नो बडी लिसन टू मी, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी. तो नो बडी का मतलब होता है नहीं, लिसन मतलब सुनी, टू मी मेरी बात, ठीक है. नाइन सेंटेंस है इट वॉज देयर आइडिया. इट वॉज देयर आइडिया, तो यह उनका विचार था, यह उनका विचार था. तो आइडिया का मतलब होता है विचार, देयर के लिए उनका, इट की हिंदी होती है यह, वॉज के लिए आपको था यूज करना है. और 10 सेंटेंस है गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर. गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, समय यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ. तो लॉस्ट फ्रॉम हियर मतलब यहाँ से दफा हो जाओ. 11 सेंटेंस है स्टे अवे ऑन द फायर. स्टे अवे ऑन द फायर, आग से दूर रहें, आग से दूर रहें. 12 सेंटेंस है आई नीड टू बाय न्यू शूज. आई नीड टू बाय न्यू शूज, मुझे नए जूते खरीदने हैं, मुझे नए जूते खरीदने हैं. तो नीड की हिंदी होती है जरूरत, बाय मतलब खरीदना, न्यू शूज मतलब नए जूते. 13 सेंटेंस है इट इज अ लॉन्ग स्टोरी. इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, यह एक लंबी कहानी है, यह एक लंबी कहानी है. तो इट की हिंदी हो गई है यहाँ पे यह, आ के लिए एक, लॉन्ग के लिए लंबी, स्टोरी के लिए कहानी, और इसके लिए आपका हिंदी होगा है. तो इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, यह एक लंबी कहानी है. 14 सेंटेंस है डोंट रिग्रेट लेटर. बाद में मत पछताना, डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में मत पछताना. तो रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, लेटर मतलब बाद, डोंट के लिए आपकी हिंदी होगी मत. वैसे तो डोंट की हिंदी होती है नहीं, बट हमें सेंटेंस की सिचुएशन देखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ड को लगाना होता है. तो डोंट की हिंदी यहाँ पे बनी है मत. तो डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में मत पछताना. 15 सेंटेंस है गो स्ट्रेट फ्रॉम हेयर. गो स्ट्रेट फ्रॉम हेयर, यहाँ से सीधे चले जाओ, यहाँ से सीधे चले जाओ. तो गो का मतलब होता है जाना या जाओ, स्ट्रेट का मतलब सीधे, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम का मतलब तो से हो गया, हेयर का मतलब यहाँ. तो गो स्ट्रेट फ्रॉम हेयर, यहाँ से सीधे चले जाओ. तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 1 to 50 सेंटेंसेस जो कि इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस थे. आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे. आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. ही रीड अ बुक, वह किताब पढ़ता है.
रीड मतलब होता है पढ़ता, बुक मतलब किताब, ही की हिंदी हो गई वह, ठीक है, तो ही रीड अ बुक, वह किताब पढ़ता है। 17 सेंटेंस है, दे स्टडी डेली, वह रोज पढ़ाई करते हैं। स्टडी मतलब होता है पढ़ाई, डेली का मतलब रोज, दे का हिंदी वह, तो दे स्टडी डेली, वह रोज पढ़ाई करते हैं। 18 सेंटेंस है, ही हैज फॉरगॉटन मी, वह मुझे भूल चुका है। तो फॉरगॉटन मतलब होता है भूलना, और ही की हिंदी होती है वह, मी का मतलब मुझे, ही हैज फॉरगॉटन मी, वह मुझे भूल चुका है। 19 सेंटेंस है, डिड यू मिस मी, डिड यू मिस मी, तो क्या तुम्हें मेरी याद आई, क्या तुम्हें मेरी याद आई, तो मिस मी का मतलब होता है तुम्हें मेरी याद, ठीक है, तुम्हें तो यू के लिए लगेगा, मिस मी का मतलब होता है मेरी याद। और 20 सेंटेंस है, वाई आर यू सो नर्वस, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, तो नर्वस की हिंदी होती है घबराए, यू की हिंदी होती है तुम, वाई की हिंदी होती है क्यों, सो की हिंदी होती है हो और इतने, ठीक है। वाई आर यू सो नर्वस, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। 21 सेंटेंस है, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह अंगूठी सोने की बनी है। रिंग मतलब होता है अंगूठी, मेड मतलब होती है बनी, गोल्ड मतलब सोने की, दिस का मतलब यह है, इसकी हिंदी है, तो दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह अंगूठी सोने की बनी है। 22 सेंटेंस है, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है, तो चेयर का मतलब होता है कुर्सी, ब्रोकन मतलब टूटी, दा के लिए आप दा के लिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं है लगाना, लेकिन द चेयर इज अ ब्रोकन, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मतलब सब्जेक्ट तो ही शी से स्टार्ट होता है, वो सब्जेक्ट है, तो द यहाँ पे डायरेक्ट नाम से स्टार्ट है, तो इसीलिए हम भी द चेयर यूज करेंगे, द चेयर इज अ ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। 23 सेंटेंस है, वी आर ट्रैप्ड अगेन, हम दोबारा फंस गए, हम दोबारा फंस गए। ट्रैप्ड की हिंदी होती है फंसना, अगेन का मतलब दोबारा, वी की हिंदी होती है हम, आर के लिए है लगाएंगे, तो वी आर ट्रैप्ड अगेन, हम दोबारा फंस गए। 24 सेंटेंस है, इज इट गेटिंग कोल्ड, ठंड हो रही है क्या, इज इट गेटिंग कोल्ड, ठंड हो रही है क्या, तो ठंड के लिए यूज करेंगे कोल्ड, इसकी हिंदी होती है, इट के लिए यह यूज करते हैं, इज इट गेटिंग कोल्ड, ठंड हो रही है क्या। 25 सेंटेंस है, वाई आर यू सो माइजर, तुम इतने कंजूस क्यों हो, तो माइजर की हिंदी होती है कंजूस, वाई की हिंदी होती है क्यों, आर के लिए है, यू के लिए तुम, तो वाई आर यू सो माइजर, तुम इतने कंजूस क्यों हो। 26 सेंटेंस है, हैव यू हियर द न्यूज, क्या तुमने खबर सुनी, हैव यू हियर द न्यूज, क्या तुमने खबर सुनी, तो हियर का मतलब होता है सुनी, न्यूज का मतलब खबर, एंड यू का मतलब तुम, तो हैव यू हियर द न्यूज, क्या तुमने खबर सुनी। 27 सेंटेंस है, वी टू आर कंपेल्ड, हम भी मजबूर हैं, कंपेल्ड की हिंदी होती है मजबूर, वी आर टू कंपेल्ड, हम भी मजबूर हैं। 28 सेंटेंस है, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, पॉसिबल की हिंदी होती है मुमकिन, दिस का मतलब भी होता है यह, हाउ का मतलब कैसे, इसकी हिंदी होती है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। 29 सेंटेंस है, एवरीवन विल गेट अ चांस, एवरीवन विल गेट अ चांस, ये हर एक को मौका मिलेगा, हर एक को मौका मिलेगा, तो एवरीवन होता है हर एक, एवरीवन की हिंदी है यहाँ पे हर एक, और विल के लिए हिंदी, विल की हिंदी तो होती है गा गे गी, मतलब जहाँ पे भी लास्ट में आएगा तो उसके साथ आपको विल का यूज करना है। चांस के लिए मौका, तो एवरीवन विल गेट अ चांस, हर एक को मौका मिलेगा। स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो, अगर यहाँ पे ऑन की जगह ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ द फैन, तो यहाँ पे करेंगे पंखा बंद कर दो, तो बस ऑन ऑफ का थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेंटेंस यही रहने वाला है। तो ये थे हमारे 16 to 30 सेंटेंसेस जो कि इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। 32 सेंटेंस है, व्हाट इज द डेट टुडे, आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है, तो डेट टुडे मतलब आज तारीख, ठीक है। व्हाट का मतलब है आज, या क्या भी यूज कर सकते हैं, बट सेंटेंस में देखना है हमें, व्हाट इज द डेट टुडे, आज कितनी तारीख है। 33 सेंटेंस है, आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं कक्षा में प्रथम आया, मैं कक्षा में प्रथम आया। 34 सेंटेंस है, हाउ सेल्फिश यू आर,
कितने मतलबी हो आप, कितने मतलबी हो आप। सेल्फिश के लिए मतलबी वर्ड यूज होगा, हाउ के लिए कितना, यू के लिए आप, ठीक है, और आर के लिए हो यूज होगा, हाउ सेल्फिश यू आर, कितने मतलबी हो आप। 35 सेंटेंस है, यू सरप्राइज्ड मी, आपने मुझे हैरान कर दिया। यू सरप्राइज्ड मी, आपने मुझे हैरान कर दिया। सरप्राइज मतलब होता है हैरान, मी का मतलब मुझे, यू का मतलब आपने। 36 सेंटेंस है, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। टेल मतलब होता है बात, थिंग मतलब कुछ बताना, मी ऑन मुझे एक, टेल मी ऑन, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। 37 है, दिस मोबाइल इज माइन, यह मोबाइल मेरा है। दिस मोबाइल इज माइन, यह मोबाइल मेरा है। माइन का मतलब होता है मेरा, और दिस का मतलब यह, मोबाइल के लिए हिंदी मोबाइल है, इसकी हिंदी है। तो दिस मोबाइल इज माइन, यह मोबाइल मेरा है। इस सेंटेंस में एक चीज को आप लोगों को ध्यान देना है, माई जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, लेकिन जो माइन है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही आपको नजर आएगा। तो दिस मोबाइल इज माइन, यह मोबाइल मेरा है। 38 सेंटेंस है, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। वॉचिंग मतलब, वॉचिंग टीवी मतलब टीवी देखना। आई की हिंदी मैं होती है, ठीक है। तो 39 सेंटेंस है, आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो मेकिंग मतलब होता है बना, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता। आई एम की हिंदी तो आप लोगों को पता ही है, आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता बना रही हूँ। 40 सेंटेंसेस, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, वह कपड़े धो रही है। शी की हिंदी होती है वह, वॉशिंग का मतलब धो, क्लोथ्स के लिए कपड़े, ठीक है। इसकी हिंदी है, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, वह कपड़े धो रही है। तो 41 सेंटेंस है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं बस जानना चाहती हूँ, मैं बस जानना चाहती हूँ। 42 सेंटेंस है, डोंट जंप ऑन द बेड, बेड पर मत कूदो या बिस्तर पर मत कूदो। बेड की जगह आप बिस्तर भी यूज कर सकते हैं। तो डोंट जंप ऑन द बेड, बेड पर मत कूदो। जंप का मतलब होता है कूदना, और बेड का मतलब होता है बिस्तर या बेड, आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। 43 सेंटेंस है आपका, आई हैव अ बैड लक, मेरी किस्मत खराब है। आई हैव अ बैड लक, मेरी किस्मत खराब है। तो यहाँ पे बैड लक के लिए किस्मत, बैड का मतलब होता है खराब, लेकिन लक के लिए आप हिंदी यूज करेंगे किस्मत। आई की हिंदी यहाँ पे मेरी होगी, बट आप लोग कहेंगे आई की, माई की हिंदी फिर क्या होगी, बट हमें सेंटेंस में देखना होता है कि सेंटेंस को हमें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे आई की हिंदी मेरी यूज करेंगे, आई हैव अ बैड लक, मेरी किस्मत खराब है। 44 सेंटेंस है, यू विल रिग्रेट इट लेटर, तुम बाद में पछताओगे। अब यहाँ पे यू विल रिग्रेट लेटर भी आ सकता है, बट यहाँ पे विल लगा दिया है, तो विल के लिए आपको गे का यूज करना है। यू विल रिग्रेट इट लेटर, रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, लेटर मतलब बाद में। तो यू विल रिग्रेट इट लेटर, बाद में, तुम बाद में पछताओगे। 45 सेंटेंस है आपका, शी इज थ्रेटनिंग मी नाउ, वह मुझे धमकी दे रही है, वह मुझे धमकी दे रही है। तो शी की हिंदी होती है वह, थ्रेटिंग के लिए धमकी, मी की मतलब नाउ। तो शी इज थ्रेटिंग मी नाउ, वह मुझे अब धमकी दे रही है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 31 टू 45 सेंटेंस, जो कि इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैं तुम्हें 2 बार बोल चुकी हूँ। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैं तुम्हें 2 बार बोल चुकी हूँ। 47 सेंटेंस है, डिड ही से समथिंग, क्या उसने कुछ कहा। डिड ही से समथिंग, क्या उसने कुछ कहा। 48 सेंटेंस है, हिज ड्रीम्स विल नेवर कम ट्रू, उसके सपने कभी सच नहीं होंगे। हिज ड्रीम्स विल नेवर कम ट्रू, उसके सपने कभी सच नहीं होंगे। ड्रीम्स का मतलब होता है सपने, ट्रू का मतलब सही, और नेवर का मतलब नहीं। विल के लिए आप यूज करेंगे होंगे, या जब किसी भी शब्द के पीछे गा आए वहां पे यूज करना है। हिज की हिंदी होती है उसके, हिज की हिंदी उसके। तो हिज ड्रीम्स विल नेवर कम ट्रू, उसके सपने कभी सच नहीं होंगे। 49 सेंटेंस है आपका, टाइम चेंज एवरीथिंग, समय सब बदल देता है। टाइम चेंज एवरीथिंग, समय सब बदल देता है। चेंज मतलब होता है बदल, टाइम का मतलब समय, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। 50 सेंटेंस है, दिस कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। दिस की हिंदी होती है यह, कांट के लिए सकता,
और कांट है यहाँ पे नहीं हो सकता बोलेंगे। और ट्रू के लिए सच, दिस कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। तो ये थे आज के सेंटेंस, जो कि 1 to 50 सेंटेंस थे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।